जब प्रभु ने मनुष्य तन धारण किया। हिंदू धर्म का सिद्धांत है कि जब कभी धर्म की बहुत अधिक हानि हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो भगवान अवतार लेकर बिगड़ी हुई परिस्थिति का सुधार करते हैं। ऐसा ही समय भारतवर्ष में अब से लगभग 5000 वर्ष पहले आया था। उस समय सीधे साधे गणतंत्र राज्यों के स्थान पर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना का सूत्रपात हो गया था और शक्तिशाली तथा कुचक्र रचने में निपुण राजा स्थानीय शासनों का नाश करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की लालसा की पूर्ति कर रहे थे। मगध नरेश जरासंध ने बहुत से छोटे छोटे राजाओं को कैद में करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। शिशुपाल भी महाघोर अभिमानी और महत्वाकांक्षी राजा था। आसाम के राजा नरकासुर ने दुराचार के लिए असंख्य सुंदरी कन्याओं को पकड़कर अपने महल में बंद कर रखा था। मथुरा के राजा कंस की दुष्टता और राज्य लोलुपता इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को कैद कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। दुर्योधन की घोर स्वार्थपरता के उदाहरण और अन्य राजा रानियों के चरित्र से भी यह प्रकट होता है कि उस समय इस देश के बड़े आदमियों में से अधिकांश का चरित्र और धर्म की निगाहों से पतन हो गया था और वे विलास तथा वैभव के आगे नीति एवं न्याय की परवाह नहीं करते थे। ऐसे समय में स्वभावतः ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिससे धर्म का चारों ओर से हास होने लग गया था और लोगों की रुचि अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगी थी। सज्जन कष्ट पाने लगे थे और अन्यायी अत्याचारी दुराचारी गुलछर्रे उड़ा रहे थे। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान और ज्ञानी भी कौरवों के धन से खरीद लिए गए थे, जिससे द्रौपदी पर घोर अत्याचार होता देखकर भी वे बोलने का साहस न कर सके। भीष्म पितामह जैसे परम ज्ञानी भी वेद के अभ्यासी न थे। ऐसे संकट के समय किसी महान विभूति के आगमन की आवश्यकता थी जो अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करे। भगवान कृष्ण का जन्म कैसी कठिन परिस्थिति में कंस के कारागार में हुआ, किस प्रकार उनको गुप्त रूप से पालन पोषण के लिए नंद के यहाँ पहुँचा दिया गया और किस प्रकार छोटी अवस्था में ही उन्होंने अपूर्व तेजस्विता और वीरता का परिचय देकर लोगों को चकित कर दिया। यह सब कथा सर्वविदित है। बाल्यावस्था ही नहीं, भगवान कृष्ण का समस्त जीवन ही अन्याय का प्रतिकार और न्याय की रक्षा में बीता था। उनके चरित्र से हम जो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वह यही है कि हमको किसी भी प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर अन्याय के सम्मुख सिर नहीं झुकाना चाहिए, फिर चाहे वह अन्याय किसी एक व्यक्ति का हो या समाज का हो या राज्य का। इतना ही नहीं, अन्याय करने वाला अपना सगा भाई, बंधु व रिश्तेदार ही क्यों न हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला के संबंधी सभी क्षेत्रों में कार्य किया और लोगों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग पर चलाया। इसी प्रकार हमको भी अपने समाज में, राज्य में, व्यक्तियों में जो दोष दिखाई पड़े, जो बातें अन्याय या अत्याचार की जान पड़े, उनका निर्भय होकर विरोध करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी जन सेवा का कार्य है और इसी के करने से हम भगवान कृष्ण की जयंती मनाने के अधिकारी सिद्ध हो सकेंगे। इस समय संसार की जैसी परिस्थितियां हो रही है, उसमें भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझना और तदनुसार कार्य करना और भी आवश्यक हो गया है। दुनिया के अधिकांश देशों में साम्राज्यवाद का बोलबाला है और वे कमजोरों को दबाकर अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। इसके लिए न्याय अन्याय का कोई विचार नहीं किया। जिसे दबाना चाहा जाता है उसके लिए कोई सच्चा झूठा बहाना निकाल लिया जाता है। ऐसी हालात में प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी आतताई के अन्याय और अत्याचार के सम्मुख सर न झुकाए, और जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश अन्याय के शिकार बन गए हैं
उनकी सहायता के लिए भी सदा तैयार रहें। यह सच है कि इस प्रकार किसी बड़े शक्तिशाली का विरोध कर सकना हर एक का काम नहीं है, पर अगर हम न्याय पक्ष के अनुयायी हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ कार्य कर ही सकते हैं। जब हम सच्चे हृदय से कार्य करेंगे तो हमको अपने जैसे अन्य सहयोगी भी मिल जाएंगे। अगर हम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल न भी हों तो सच्ची कर्तव्य बुद्धि से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता और किसी न किसी रूप में अग्रसर होता हुआ समय आने पर अवश्य सफल होता है। जय मां गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।